नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो ये वीडियो है ये भी एक अपडेट वीडियो है। और सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना वो चीज़ भी आप याद रखें। आपके यदि कोई सवाल है या कोई सजेशंस है तो वो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी कमेंट्स आते हैं सबका रिप्लाई करने की। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग अपने बर्ड्स के विषय में। अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो है ब्लैक एस्ट्रोलॉप का लॉट है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये अराउंड 15 थे, उसमें से 5 की मोर्टेलिटी हो गई है। और उसके अलावा हमने डबल एफ जी के 6 बर्ड्स लेकर के आए थे, उसमें से 5 की मोर्टेलिटी हो गई थी। और जो एक बर्ड बची थी उसको हमने कटिंग में ले लिया। और कटिंग में लेने का रीज़न ये था क्योंकि सारी बर्ड्स हमारे पास ब्लैक एस्ट्रोलॉप की है और वो सिंगल पीस बच रहा था, और उसकी भी कंडीशन थोड़ी ख़राब सी थी। इस वजह से फिर उसको हमें कटिंग में लेना पड़ा। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अपडेट्स की, तो अभी हमने एक शॉर्ट इसमें अपलोड करा था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने घर में ही नेस्टिंग बॉक्स किस तरह से बना सकते हैं। वो नेस्टिंग बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे उसको लगा दिया है। ये बकेट था, और शॉर्ट में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। और मैंने आपको बोला था कि दीवार में इसको हमने कुछ इस तरह से, अगर आप अंदर देखोगे तो मैंने पेंच लगा करके इसको दीवार में कस दिया है। और अभी इसके अंदर है मेरे को कुछ पुराली या कुछ भूसा वगैरह है वो मैं डाल दूंगा ताकि इनके लिए कंफर्टेबल स्पेस हो जाए। बाकी अभी एग्स पे आई नहीं है हमारी बर्ड्स, तो जैसे एग्स पे आती है या उससे कुछ टाइम पहले ही मैं ये तैयारी कर दूंगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फीड में लेयर फीड हमने इनको दे रखी है, और साथ ही घर का जो वेस्टेज हमारा बचता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्याज है या अपना पपीता, बीन्स वगैरह, मतलब जो कुछ भी है घर का वेस्टेज, सब्जी वगैरह काटने के या फल वगैरह काटने के बाद बचता है, वो सारी चीज़ें हमने इनको दे रखी है। उसके अलावा अभी इस वीडियो से पहले एक शॉर्ट मैंने और अपलोड करा है। उसमें अगर आप देखोगे ये इनका पानी लगा हुआ है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे आपको कुछ लाइन सा नज़र आ रहा है। तो उस शॉर्ट के माध्यम से भी आप इसको जान सकते हैं कि क्या कुछ है। तो इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक एक कपड़े में बांध के मतलब अच्छी तरीके से कूट करके ताकि उसका रस निकल जाए, और वो पानी में मिला करके मैंने इनको दे रखा है। इससे पहले हमने एंटीबायोटिक चलाया था इसको सिफ्लॉक्सिन करके, तो उससे मेरे को कुछ ख़ास ऐसा नज़र आया नहीं। हालांकि लिक्सन पाउडर हमने पहले भी यूज़ करा है वीरबैक कंपनी का, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा है। बाकी इस बार मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका खैर मेरे को कोई ऐसा पॉजिटिव फीडबैक दिखा नहीं, और मोर्टेलिटी वगैरह भी काफ़ी हुई है। इस वजह से फिर मैंने कहा चलो घरेलू जो उपाय हैं वो हम लोग कर लेते हैं। इस वजह से मैंने लहसुन और जो अदरक है वो कूट के और एक कपड़े में बांध के पानी में दे करके वो इन बर्ड्स के लिए लगा रखा है। उसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम छोटे लेवल में जो फार्मर्स है या जो इच्छुक है अपने घर के छत पे मुर्गी पालन करते हैं, फीड की अगर हम कॉस्ट कटिंग की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक तरफ तो हमने लेयर फीड दे रखी है, साथ ही घर का जो बचा हुआ है फल सब्जी के छिलके वगैरह हो गए या उसका जो वेस्टेज है वो हम लोग दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर भी जैसे हमारा मंडी में चक्कर कटता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गोभी के जो पत्ते हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो वो भी हम इनको काट काट करके जैसे इवनिंग में दिया था, तो कहीं ना कहीं जो फीड में कॉस्ट कटिंग है वो आ सकती है इसमें। उसके अलावा बर्ड्स की कंडीशन अगर आप देखोगे लगभग ठीक है। एक आधी जो बर्ड्स है वो थोड़ी वीक हो रही है। और दूसरा रीज़न इनके सुस्त होने का जहाँ तक मेरे को ये भी लग रहा है कि जो मुर्गा है हमारा ये, तो इसकी ग्रोथ ठीक ठाक है और ये क्रॉसिंग के लिए चलता है, तो उस केस में भी कई सारी जो बर्ड्स हैं वो इसके नीचे दब जा रही है। हालांकि जब मैं ये बर्ड्स लेकर के आ रहा था, जो हमारे अमित भाई हैं उनसे मैंने यही बोला था कि शायद मुर्गे की मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, क्योंकि मुर्गे की रिक्वायरमेंट हमें तब रहती है अगर हमने अंडे जो हैं हैचिंग के लिए लगाने हैं। तो हमें तो खैर अभी फ़िलहाल घर के यूज़ के लिए चाहिए थे, तो उनका लेकिन ये कहना था कि ये ब्रीड थोड़ी सी ऐसे है कि शायद बिना मुर्गे के जो अंडे हैं वो नहीं देगी। इस वजह से हमें ये मुर्गा लेकर के आना पड़ा, और ये क्रॉसिंग करता है तो उस केस में फिर जो छोटी बर्ड्स है कभी उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो उस वजह से भी जो हेल्थ है थोड़ी सी ख़राब हो रही है इनकी।
सो आज की वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और फिर दोबारा से आप सभी का हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।